जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करते हैं पति की, आज बात करते हैं प्रेम की, आज बात करते हैं विश्वास की, आज बात करते हैं सम्मान की, आज बात करते हैं पैसे की। यानी कि आपका पति कैसा भी क्यों ना हो, आपको कितना भी दुखी करता हो, आपसे प्यार ना करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, मारपीट करता हो, धन लाके नहीं देता हो, शराब पीता हो, औरों के कहने में चलता हो, तो औरत की जिंदगी बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैचमेंट शादी के बाद स्त्री को अपने पति के साथ होती है। वो उसी के साथ अपने दुख सुख साझा करती है और उसी से सबसे ज़्यादा उसको उम्मीदें होती हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हम क्या करें? एक बहुत ज़बरदस्त वाला उपाय लेकर आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ आज आपके पति के साथ आपके रिश्तों की। आपके पति के साथ आपके रिश्ते कैसे मजबूत हो, यानी कि आपके पति कितने भी झगड़ालू हों, कितने भी गुस्सा करने वाले हों, कितने भी बीमार रहते हों, कितने भी वो आपकी इज्जत ना करते हो, आपका सम्मान ना करते हो, आपकी कदर ना करते हो, आपसे प्रेम ना करते हो, दूसरों के कहने में आते हो, आपके साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा करते हो, या फिर आपको छोड़ने तक की बात करते हो, या फिर आपको वो छोड़कर जा भी चुके हो और आप ये चाहती हैं कि हमारे संबंध अच्छे हो जाए और मैं अपने पति के साथ प्रेम से रहूं, अपनी गृहस्थी बनाऊं। तो आप क्या करेंगे? तो अनेकों उपाय आप करते होंगे, लेकिन एक जबरदस्त वाला उपाय मैं लेकर आपके बीच में, क्योंकि ऐसा होता है कि इस उपाय ने मेरे लिए काम किया तो इस उपाय ने मेरे लिए काम नहीं किया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कुंडली को देखते हुए, आपके ग्रहों को देखते हुए सारे उपाय जो है आपके अनुकूल नहीं हो पाते हैं, आपके फेवर नहीं कर पाते हैं। तो अगर उससे फायदा ना हो तो दूसरे उपाय को कर लेना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पूजा पाठ के सारे काम होते हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति है, आपके संयुक्त परिवार में रहती हैं और पति आप ही का कहना नहीं मानते, सबका मानते हैं, मतलब कोई भी कंडीशन हो, बात तलाक तक आ गई हो, बात छोड़ने छाड़ने तक आ गई हो, बात मारपीट तक आ गई हो, आपको घर में खर्च खर्च के लिए पैसा नहीं मिलता हो, आपका मान सम्मान इज्जत कोई भी नहीं करता हो, जीवन दूभर हो जाता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए? आप किसी भी सोमवार से प्रारंभ करें। आपको एक छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़, मटकी, कुछ भी इतना बड़ा कुछ भी, एक मिट्टी का ही बर्तन लेना है। समझ रहे मेरी बात? मिट्टी का बर्तन जिसमें कि आप जल भर सके, ठीक है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसमें थोड़ा सा जल डालना है, एक मात्र चावल का दाना डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है। आपको शिवालय जाने की आदत बनानी होगी। अब आप ये नहीं कहिएगा हमने अपने घर में शिवलिंग रखे हैं तो हम उसमें कर लें। 99% आप ये कोशिश करिए कि आप शिवालय जाइए। आप शिवालय में जाइए और आप वो जल अर्पित करिए। आप आते जाते केवल इसी ध्यान में रहिए कि आपको अपने पति से आखिर चाहिए क्या, आखिर वो पति आपसे क्या परेशानी है आपको उनसे, ठीक है। आपकी एक को छोड़ने की बात क्यों करते हैं, आपकी इज्जत क्यों नहीं करते हैं, आपको प्यार क्यों नहीं करते हैं, जो भी कोई समस्या जो आप अपने पति से एक्सपेक्ट करती हैं कि अब मेरा पति ये करे, अब मेरा पति मेरी इज्जत करे, मेरा मान करे, मेरा सम्मान करे, मुझे प्यार करे, मुझे कमाकर धन ला के दे, बुरी आदतें छोड़ दे, दूसरों के बहकावे में आना छोड़ दे, सिर्फ मेरे मेरे बात माने। बड़ों की बात माने लेकिन किसी हद तक, ज्यादा बात मेरी माने। यानी कि देखिए, पति पत्नी को मिलकर गृहस्थी चलानी होती है, तो उस गृहस्थी को चलाने के लिए दोनों की बात समान रूप से मानी जानी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो आप ये काम करिए, लेकर जाइए मंदिर में। आप सुबह का शाम सुबह का टाइम या शाम का टाइम, कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। केवल एक मिट्टी का बर्तन बना ले, प्रतिदिन उसको ही लेके जाना है। 40 दिन आप इस कार्य को कर लीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि पीरियड हो जाएंगे बीच में, 40 दिन कैसे होंगे? तो जितने दिन आपने किया है, फिर बीच के 4-5 दिन आप छोड़ दीजिएगा और फिर उसे दोबारा आगे कंटिन्यू कर ली। सपोज आपने 15 दिन करा और आपके बीच के 5 दिन खराब हो गए, तो 15 दिन से फिर 16वां दिन 5 दिन बाद काउंट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो करना है, आपको जाना है। जाते समय आपको भगवान शिव के शिवालय के मंदिर की चौखट पर अपने मस्तक को लगाना है। हाथ में आपके जल रहेगा, मस्तक को चौखट पर लगा देना। फिर आप जल अर्पित करना, भगवान भोलेनाथ को वो जल अर्पित करना। जल अर्पित करने के बाद जो जलाधारी से जल आ रहा होगा उसे अपनी कुल्लो में थोड़ा सा ले लेना। जो कुल्लो आप लेके जाओगे ना, मिट्टी की मटकी या कुल्हड़ कुछ भी, वो आप लेकर जाओगे, उसमें उसमें से थोड़ा सा जल ले लेना। वापस पलटना, भोलेनाथ सब जानते हैं। वापस पलटना, जब लौटोगे फिर चौखट पर पुनः मस्तक रखना। हे प्रभु, ये मेरे मस्तक पर जो लकीर है, जिसका जीवन भर का आपने मुझे साथ दिया है, अगर उसके साथ में जो कमी है, इन लकीरों में से वो कमियां मिटा दो।
मेरे भोलेनाथ। किसी भाव के साथ चौखट पर सर झुकाना, मतलब खाली यूं नहीं झुकाना, मतलब ये सर को चौखट पर लगाना है, लिटरली लगाना है ऐसे। और उसके बाद अपने घर आ जाइए। घर आके जो कुल्लो में आप थोड़ा सा जल लेकर आए हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल लेकर आए हैं, उस कुल्लो को झूठा नहीं करना, उसमें से थोड़ा सा अपने हाथ पर लीजिए, स्वयं ग्रहण करिए, ठीक है, और थोड़ा सा अपने पति को पिला दीजिए। सुबह शाम दोपहर वो कभी भी आए, संभाल के रख लीजिएगा, उन्हें पिलाना। आप ये बोलेंगे कि पति नहीं पियेंगे, पानी में डाल के दे दो, भगवान का प्रसाद ही तो है। आप वो आएंगे, पानी पीने के लिए दोगे, उस पानी में वो डाल कर दे दो। अगर आप कहते हैं कि हम कैसे दे दें, हमारे तो पति पास में नहीं रहते, कोई बात नहीं, आप पीजिए। आपके पति पास में नहीं रहते, उनकी फोटो आपके पास में रहती है, तो वो जल उनकी फोटो पर छिड़क दीजिए, खास तौर से उनके मस्तक पर छिड़क दीजिए। ये मस्तक जो है ना, ये जिस दिन ठीक हो जाएगा, उस दिन भगवान की कृपा से आपके पति आपके वश में हो जाएंगे। सही को सही और गलत को गलत कहने लगेंगे। समस्या कहाँ आती है कि पति सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते, अंधविश्वास करते हैं दूसरों पर और अपनी पत्नी को कष्ट देते हैं। सारी समस्या यहाँ पर है। क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनकी बात को सुनते नहीं और बाद में धोखा खाते हैं, बाद में कष्ट उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं, लेकिन पत्नी की बात फिर भी नहीं मानते। अब मानेंगे। आपको मेरी बात समझ में आई ना? बहुत आसान सी मैंने आपको चीज बताई। 40 दिन कर लीजिए। मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल, एक चावल का दाना, थोड़ा सा शहद डालकर लेकर जाने, प्रतिदिन शिवालय में आते जाते चौखट पर सर लगाना है। वो शिवालय में जल अपने शिवलिंग पर करना है। जलाधारी से थोड़ा सा जल आपको अपनी कुल्लों में वापस लेकर आना है। खुद भी घर आने के बाद ग्रहण करना है और पति को भी कराना है। अब आप ये देखेंगे कितने चमत्कारी रूप से भगवान भोलेनाथ उनका मस्तिष्क का परिवर्तन करते हैं। मस्तिष्क का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। इससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मस्तिष्क में परिवर्तन आएगा, आपके रिश्तों में मिठास आएगी, आपकी बात को सुनना शुरू करेंगे, आपका सम्मान करना शुरू करेंगे, आपकी इज्जत करनी शुरू करेंगे, आपको धन कमा कर लाकर देना शुरू करेंगे। और यदि धन कमाने में असमर्थ है, कोई समस्या ये है कि प्यार तो ठीक है, बात तो मानते हैं, लेकिन कमाते कुछ नहीं, कमाने जाते कुछ नहीं, बुरी संगत और बुरी आदतों में पड़े हैं, तो उसमें भी उनका सुधार हो जाएगा। ये उपाय आपका दोनों चीज में काम करेगा, आपकी बात मानने में, आपसे प्रेम करने में, और गलत आदतें छोड़ने में, और धन कमाने। इतना चमत्कारी उपाय करके देखिए। भगवान शिव पर भरोसा करिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको करेंगे। उपाय मेरा, विश्वास आपका। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो फल भी पूर्ण प्राप्त होता है। जब आप अधूरा करते हैं, अपूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, शक के साथ करते हैं, कर तो रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, अब मेरा छूट गया, अब कैसे करूं, मन में कुछ मत लाओ, सिर्फ समर्पण कर दो और भगवान ने शिव को सौंप दो कि अब भगवान शिव आप ही कर सकते हो सब कुछ, और भगवान कर देंगे। ये मेरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई आपके मित्र या आपके कोई संबंधी इस तरह की परेशानी से परेशान है तो उसे वीडियो जरूर दे देना, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। भगवान शिव तो तुम्हारा खुद ही भला कर देंगे जब तुम दूसरों का भला करोगे निस्वार्थ भाव से। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, तो भला तो होगा ही होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव को स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।